सब लोग आपको मोटिवेट करेंगे। आप खुद ही जब लड़कों को देखेंगे भागते हुए अपने आगे आगे, तो आप अपने पूरा में आपका रिजल्ट आ गया था, जो कि जनवरी लास्ट तक आपका इवन 1 या 2 फरवरी तक इसका रनिंग चला था। 1,45,000 जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि देखिए हमारे डीपीएसटी में जो है वो 27-28 के करीब लड़के जो 12 सेंटर है, तो आपके 10,000 तो 1,000 तो डेली एक सेंटर पर दौड़ेगा, तो 12 सेंटर है तो 12,000 के ऐसे ही हो गए। ठीक है, फिर से अभी जांच होने वाली है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसका भी पूरा पढ़ करके छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होगे, अच्छे होगे, आप लोगों ने ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होगे। और निश्चित है कि आप लोगों का अगर यूपी भी 60,244 में हुआ है तो आप लोग अपना दौड़ का भी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ एकदम मन लगा करके पूरे एफिशिएंसी के साथ आप लोग कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि अब यही एकदम आखिरी संघर्ष एकदम चल रहा है, एकदम लास्ट चल रहा है समझ लीजिए। और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि हमारी जो रनिंग है वो 10 तारीख से ही स्टार्ट हो गई है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो जिनका रनिंग जो है 11 को, 12 को, 13 को भी है, 14, मतलब बहुत लोग ऐसे मिल रहे हैं। 17 को भी मेरे साथ एक लड़का है, उसका 17 को ही है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे हम पॉइंट्स की बात करेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने राइट डाउन कर रखे हैं उन सारे पॉइंट्स पर पूरा डिटेल में बात करूंगा अभी, और कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दबा के पूरा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रश्न बच्चों का जो बार बार आ रहा है, कमेंट आ रहा है मेरे पास कि भैया ये बता दीजिए कि डीपीएसटी में कितने लोग फेल हुए। मैं अभी पूरा डेटा दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, पेपर में क्या निकला हुआ था। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा अभी। सेकंड पॉइंट है कि 14.5 मिनट 25 मिनट वाले बच्चे कैसे पास होंगे, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये बच्चे भी पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि दूसरे चरण में किन के एडमिट कार्ड आएंगे, तो ये मैं अभी बताऊंगा कि किन के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और किन के एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके सेकंड फेज में आने वाले हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है कि इन अभ्यर्थियों की होगी फिर से जांच, किनकी फिर से अभी जांच होने वाली है। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उसका भी पूरा पढ़ करके छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है जो कि सब लोग जानना चाहते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। सॉरी, फाइनल कट ऑफ कह रहा हूँ, कट ऑफ का वीडियो देखते देखते एकदम दिमाग में कट ऑफ ही बस चलता रहता है कि हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। पूरा भी आप लोगों को मैं पूरा एकदम सबूत दिखाऊंगा, बताऊंगा एकदम अच्छे से, पूरा एक एक पॉइंट समझा दूंगा कि हमारा रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एक पॉइंट से। बस 2 पेपर का जो कटिंग है वो मैंने रखा है इसमें, अभी दोनों में लगाऊंगा बारी बारी से, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों को चूंकि पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में जिनका भी डीबी हुआ है उनका जो है वो 10 फरवरी को अपलोड किया जाएगा। इस पूरे आर्टिकल का जो सार है मैं बता दे रहा हूँ कि डीजी साहब ये कह रहे हैं कि 26 तारीख से लेकर के आपके जो 26 तारीख से लेकर के 24 जनवरी, यानी 26 दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक का जिनका भी डीबी हुआ है उनका एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुका है। और उसके आगे का जो है वो एडमिट कार्ड अब आने वाला है। उसके आगे का मतलब क्या है कि जिनका भी 25 यानी 24 तक का तो हो गया था, यानी कि अब जिनका भी 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का के बीच में जिनका भी डीबी हुआ है उनके एडमिट कार्ड जो है वो सेकंड फेज में यानी कि 10 तारीख को आने वाले हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसी देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 1,20,000 से तक के अभ्यर्थियों का जो है वो एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आगे फिर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे डीपीएसटी में कितने बच्चे फेल हो चुके हैं। ओके, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि 1,10,000 20,000 के, देखिए एक आर्टिकल में तो 1,10,000 का जिक्र किया है और एक में 1,20,000 का जिक्र किया है। ठीक है, तो आप इसके बीच में मान लीजिए कि 1,10,000 15,000 अभ्यर्थियों का जो है वो एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, फिर ये जो दूसरा आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है कि सिपाही बनने को रोजाना दौड़ेंगे करीब करीब 10,000 अभ्यर्थी, 10,000 क्या 10,000 से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12 सेंटर है तो आपके 10,000 तो 1,000 तो डेली एक सेंटर पर दौड़ेगा, तो 12 सेंटर है तो 12,000 कैसे ही हो गए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आगामी 10 फरवरी को दूसरे चरण के लिए शेष, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कह रहा है कि 10 फरवरी को दूसरे चरण के लिए शेष करीब 40,000 अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड हो सकेगा। तो 1,10,000 15,000 उसको मान लीजिए और 40,000 इसको मान लीजिए, तो कितना हो गया 1,45,000, जो कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि देखिए हमारे डीपीएसटी में जो है वो 27-28 के करीब लड़के जो है फेल हो चुके हैं। इस पर और अथेंटिक मैं जानकारी दे दूंगा आप लोगों को 10 फरवरी को, जब हमारे सेकंड फेज के जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो उसमें पूरा एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चे जो है फेल हुए हैं, कितने बच्चे जो हैं आपके डीपीएसटी में पास हो चुके हैं, पूरा एकदम बढ़िया से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कि जिन लोगों का टाइमिंग जो है वो 30 सेकंड 40 सेकंड ऊपर आ जा रहा है उन लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। लड़कियों में जो 14.5 मार रहे हैं उनको, और लड़के में जो 25.5 मार रहे हैं उनको, मेरा खुद ही टाइमिंग जो है वो 25 मिनट पर आकर कभी रुका हुआ है। ठीक है, अभी और ज़्यादा मेहनत करूंगा तो थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में आप लोगों को सेकंड पॉइंट के माध्यम से कि जिनका भी टाइमिंग 14.5 आ रहा है लड़कियों में, जिनका भी टाइमिंग 25.5 आ रहा है बॉयज़ में, वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जब आप वहाँ पे रनिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे पॉजिटिव जो होता है माहौल हो जाता है, और वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, अधिकारी लगे रहते हैं, सब लोग आपको मोटिवेट करेंगे। आप खुद ही जब लड़कों को देखेंगे भागते हुए अपने आगे आगे, तो आप अपने पूरा शरीर में जितना भी जान रहेगा उसको पूरा निकालने का प्रयास करेंगे। भैया आज ये लास्ट दौड़ है, इसको मार दिया जाए, भले ही साला आगे जाकर के गिर जाएंगे 12वें चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जुनून वहाँ पर आ जाता है ना कि लोग एक दूसरे को काटते हुए, या फिर सबसे बड़ी बात जानते हैं कि
आप लोग करिएगा कि ये 8-10 लोगों का ग्रुप पकड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ग्रुप में अगर आप 6-7 चक्कर भी अगर आप निकल गए ना 8 चक्कर तक, तो बाकी 4 चक्कर तो यार अपने हिसाब से आप निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल ही मैं ग्रुप में दौड़ा था तो मेरा 12 मिनट 5 सेकंड मेरा टाइमिंग आ गया था 6 चक्कर का, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप जरूर पकड़ लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट है कि दूसरे चरण में किसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो देखिए दूसरे चरण में जाहिर सी बात है कि 26 आपके दिसंबर से लेकर के 24 जनवरी तक 25 जनवरी तक जिनका भी एडमिट कार्ड होगा तो फर्स्ट फेज में आ गए। यानी कि 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में जिनका भी डीबी हुआ, जैसा कि भर्ती बोर्ड के जो डीजी साहब हैं राजीव कृष्णा सर, उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि सेकंड फेज में उनके ही एडमिट कार्ड आने वाले हैं जिनका डीबी 25 जनवरी से लेकर के आपका 7 फरवरी के बीच में चला है। तो इस बात को एकदम क्लियर एकदम ध्यान में रखिएगा कि 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में जिनका भी डीबी हुआ है उनका सेकंड फेज में आ जाएगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है इसमें कि किन अभ्यर्थियों की होगी जांच। तो देखिए मेरे पास एक स्क्रीनशॉट मैं भी लगाऊंगा, आप उसको थोड़ा देखिएगा कि 26 दिसंबर 2024 से लेकर के 24 जनवरी 2025 के बीच में जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई है डीबी की, उनमें से करीब 500 के जो दस्तावेजों की जो है जांच पड़ताल फिर से होने जा रही है। इनमें कौन कौन से लोग हैं ये, तो कैटेगरी में बता दे रहा हूँ। एक है आपके EWS, ठीक है, दूसरे हैं आपके OBC, और तीसरे लोग हैं आपके जो होमगार्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, इनका जो है डॉक्यूमेंट जो है वो संदिग्ध पाया गया है। और इनसे संबंधित जिलों के जो DM है, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं, उनके यहाँ सत्यापन के लिए इसको भेजा जाएगा। उन लोग की वो लोग जो रिपोर्ट लगाए थे उसको DM महोदय के यहाँ इसका जो है डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर इनके प्रवेश पत्र 10 फरवरी को अपलोड किए जाएंगे। यानी कि इन लोगों का भी जो है एडमिट कार्ड अभी रोका गया है, बहुत बच्चों का, ठीक है, जो कि EWS OBC और होमगार्ड से जो संबंधित हैं, ठीक है, उन लोगों का एडमिट कार्ड जानबूझ करके रोक लिया गया। जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, तब तक अभी इन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो इन लोगों का भी सेकंड फेज में आने वाला है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। हम पांचवें पॉइंट में हम फाइनल रिजल्ट की बात करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले जो 2 भर्तियां हुई थी 41,000 और 49,000, ठीक है, 41,520 और 49,568 ऐसे कुछ था, ठीक है। और UPSI 9,534 जिसमें मेरा भी हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं अंडर हेड हो गया था उसमें, ठीक है। अब क्या उस कहानी के बारे में बताना। पॉइंट ये है इसमें कि तीनों का जो मैंने पूरा जब डिटेल निकाल करके देखा तो उसमें मुझे यही पता चला कि इन लोगों की जो दौड़ जो होती थी, दौड़ से महज समझ लीजिए कि 15 से 20 दिन मान करके चलिए। देखिए 41,000 का तो फरवरी में आपका रिजल्ट आ गया था, जो कि जनवरी लास्ट तक आपका इवन 1 या 2 फरवरी तक इसका रनिंग चला था, ठीक है। और उसके बाद ही इसका 19 फरवरी को इसका रिजल्ट आ गया था। और 49,000 वाले का मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद नवंबर में हमको लग रहा है कि इसका रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है। और UPSI का तो मैं एकदम पूरा डिटेल में लेकर के चलता था, तो मुझे अच्छे से याद है कि 8 जून को इसका जो है दौड़ हुआ था लास्ट बच्चे का, ठीक है, लास्ट कैंडिडेट का, यानी कि आखिरी जो बैच था, तो वो आखिरी जो बैच था वो 8 जून को जो था वो दौड़ा था, ठीक है, 8 जून को दौड़ा था। और 12 ही जून को मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं उसमें लखनऊ में था, अपना किसी काम से मैं गया हुआ था। तो 12 जून को इसका जो है फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई UPSI में जाहिर सी बात है कि बच्चे कम थे तो वहाँ पर थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आ गया था, और यहाँ पर बच्चे जो थोड़ा सा ज़्यादा हैं तो 10-15 दिन का समय लगा था। इसमें भी आप मान के चलिए कि अगर 27 फरवरी को हमारा अगर दौड़ कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि बोर्ड ने ऑलरेडी कह रखा है, तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो फिर आप मान के चलिए कि अगर भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा सोचा तो हो सकता है कि होली के बाद दे, नहीं तो भाई भर्ती बोर्ड अपने मन के हिसाब से काम करता है, तो ये भी हो सकता है कि वो रिजल्ट जो है आपका मार्च में 10 या 12 तक आपका रिजल्ट जारी कर दे। ये इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो आप लोग मान करके चलिए कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो आने वाला है आपका फरवरी 1 या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकेंड वीक में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहता है मैं आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करता हूं, और जो भी जानकारी मुझे मिलती है आप लोगों तक साझा करता हूं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी मुझे सूचना मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों को जल्द से जल्द मैं फिर देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही मेरी वीडियो आती है, और पूरा दिन भर का देखता हूँ क्या मुझे न्यूज़ मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तब जाकर के एक वीडियो बनाता हूँ। और अभी चूँकि मैं भी सुबह में ग्राउंड ज्वाइन कर लिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा जल्द ही सुबह उठ करके और ये वीडियो शूट कर ले रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोगों तक कंटेंट पहुंचता रहेगा, आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। आप लोग अपने बढ़िया से दौड़ का तैयारी करिए, और मिलता हूं मैं आप लोगों को अगले वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।